अखिलेश यादव के बारे में क्या कहेंगे? अब देखिए अखिलेश यादव की, अब लोग कुछ भी बोले पर हमने 5 साल ये भी देख लिया। मैं अपने लाइफ में भी, बहुत एज नहीं है मेरी, 20-21 साल का हूँ, 22 साल का। तो मैंने अभी मायावती जी का शासन देखा था, अखिलेश जी का देखा हूँ मैं, इनका भी देखा हूँ। एज ए कंपेरिजन अखिलेश भैया बेटर देन बीजेपी एंड ये योगी जी। तो योगी जी जो है, इनका काम पूजा करना है तो इनसे पूजा करवाना चाहिए। सच्चाई यही है कि गृहस्थ आदमी जो हो, जिसकी शादी हुई रहे, जिसके बाल बच्चे रहे, वो कमान पकड़ेगा। तो हम लोग देखें, ज़्यादा मेजोरिटी शादी हुई बाल बच्चों वाले लोगों की है, तो वो घर में समझेगा कि पापा ये कम है, चाचा ये कम है, आप हो महंत, आपने ले लिया संन्यास, आपको तो बैठे हैं वहाँ पे, आपको बस। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सन्यासी आदमी समाज को दिशा नहीं दे सकता है? गौतम बुद्ध को देखा हमने, चाणक्य को देखा हमने, स्वामी विवेकानंद जी को देखा हमने। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सन्यासी आदमी जो है समाज को आगे नहीं ले जा सकता है? अगर आप गौतम बुद्ध को जानते हैं तो आप उनके बारे में एक बात ये भी जानते होंगे, गौतम बुद्ध पहले गृहस्थ में थे, सिद्धार्थ नाम था उनका। गृहस्थ क्यों छोड़ा ये भी आप जानते होंगे? मैं जानता हूँ। और वो गृहस्थ उन्होंने इसीलिए छोड़ा क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं मोह माया में फंसा रह गया तो मैं समाज का कल्याण नहीं कर सकता हूँ, तो उन्हें परिवार छोड़ना पड़ा। और वही उसी तरह अगर आप योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करेंगे, उन्होंने अपने परिवार को त्याग किया है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है योगी आदित्यनाथ और गौतम बुद्ध में? गौतम बुद्ध का परिवार था, उनको एक एक्सपीरियंस था, मैं त्याग, लेकिन वो एक्सपीरियंस से खुश नहीं थे। मेरी बात सुनिए, आपकी बात सुनिए मेरी। वो त्याग करके उन्होंने वो गए और समाज को निर्देशित करने के लिए उन्होंने अपना प्रचार किया, प्रसार किया। योगी जी भी ठीक कर रहे थे, पर ये जो गवर्नमेंट है, सत्ता, ये भी क्या है? मोह माया है। आप इसको माया जैसे नहीं ले रहे हैं। इसमें क्या है? आप इसमें फिलॉसफी तो करेंगे नहीं, है ना? तो आपको लग रहा है कि सत्ता के लिए सत्ता वाली मोह माया में फंस गए हैं योगी? बिल्कुल सत्ता वाली मोह माया में फंस गए हैं भाई। उनको देखिए, उनको क्या चाहिए कि उनको अपना सरकार चाहिए कंटिन्यू, है ना? देश के लिए अगर आप कंटिन्यू देश के लिए काम करेंगे, मतलब देश किसे नहीं चाहिए सरकार? सरकार सबको चाहिए, पर जैसे अटल जी थे, समर्पित चाहिए। अगर 1971 या मुझे डेट नहीं याद है, परमाणु परीक्षण नहीं हुआ होता तो अटल जी की सरकार नहीं गिरती। अमेरिका के दबाव में उस समय अटल जी की सरकार गिर गई होगी, अगर आप इतिहास जानेंगे, क्योंकि मैं पॉलिटिकल का स्टूडेंट हूँ, अभी थोड़ा कम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये है इतना डेट कि उनकी गवर्नमेंट इसीलिए गिरी थी। उन्होंने कहा कि कुछ रहे या ना रहे, ये देश रहना चाहिए, इस देश का संविधान रहना चाहिए और इस देश के लोग रहना चाहिए। जब देश के लिए आप पूरी तरह से काम करेंगे, ये बताइए, मैनिफेस्टो में था 2 करोड़ रोजगार, कितना रोजगार मिला? अब आप समझ लीजिए, रोजगार मिला नहीं, रोजगार छूट गया, करोड़ों अरबों की संख्या में रोजगार छूट गया। जो आप इस समय देहात में भीड़ देख रहे होंगे, ये वो रोजगार ही था। आप मोदी जी पकौड़ा बेचने को भी रोजगार मानते हैं, तो छोटी मोटी प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले भी रोजगार कर रहे थे। आप मानेंगे कि नहीं इसको? निश्चित तौर पे जी। तो वो लोग आके घर बैठ गए। अब इसको आप कोविड बोलिए, आर्थिक संकट बोलिए, या देश न चला पाने की क्षमता है, ये है कि नहीं? यही सब है जो इन गवर्नमेंट को दबा दिया है। यही सब कारण रहेगा उत्तर प्रदेश चुनावी अब आने वाले चुनाव में। आप मुझे ये बताइए, जब भी उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है, चुनाव का वक्त आता है, तो जो सबसे बड़ी बात उभर के आती है वो जातिवाद, परिवारवाद, जातिवाद हावी रहता है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस बार क्या कुछ होने वाला है जातिवाद को लेके? देखिए, जातिवाद तो यहाँ रिजर्व है ही पहले से। जात के लेके वोट पड़ता है उत्तर प्रदेश में, से कोई बड़ी बात नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब चीज़ें चरम पे हैं। लेकिन जात को छोड़ने के बाद अगर हम लोग, अभी हम देख रहा हूँ, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जात को छोड़ के लोग ये भी देख रहे हैं कि किसमें क्या काम हुआ, क्या कौन बोला था, क्या कर पा रहा है। तो इसमें मैं अखिलेश को भाई वोट दूंगा। इसमें वोट बोले तो वो वाला वोट देने का नहीं, मतलब मैं एज ए सपोर्टर मैं अखिलेश यादव को बोल सकता हूँ कि वो इनसे बेटर थे, मायावती के शासन इनसे बेटर था। लेकिन ये योगी जी कहना इनका ठीक था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कर नहीं उतना पाए, ना कर पा रहे हैं। अब आगे क्या करते हैं ये लोग, चुनाव से पहले क्या होगा क्या नहीं, अब ये देखिए इनका क्या होगा। आखिरी सवाल, हिंदुत्व के बारे में क्या कहेंगे? बहुत बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा बहुत बड़ा हिंदुत्व है। इनका ये कहना है कि हिंदू खतरे में है, खतरे में हो जाएगा। कांग्रेस कितना खतरे में है हिंदू? मेरी बात सुनिए, कांग्रेस थी सरकार में तब नहीं खतरे में था हिंदू। जब बीजेपी सरकार में आती है तो हिंदू खतरे में हो जाता है। आपको पता है इसी महीने में 1000 हिंदुओं ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। देखिए, हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन अगर किया है, अदर कास्ट भी हिंदू बन रहे हैं। अगर हिंदू को देखिए, ये भारत अपना धर्मनिरपेक्ष है, जिसको जो अच्छा लगे वो ये कर सकता है। हिंदुओं क्यों धर्म परिवर्तन किया, आप उनसे बात करिए, क्यों किया आपने? क्या आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है धर्म परिवर्तन के पीछे? अब मुझे लगता है कि वो ना खुश हों,
भाई ये इतना प्रचार कर रहे हैं धर्म परिवर्तन का कि ये इतना प्रचार कर रहे हैं हिंदुत्व का, इसमें अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो कुछ ज़रूर कारण होगा, कुछ गलतियाँ होंगी या उनको वो नहीं संतुष्ट होंगे। आप बताइए, कश्मीरी हिंदुओं को लेकर ये इतना चिल्ला रहे थे, एक आदमी कोई वहाँ ज़मीन लेने गया? कोई नहीं गया ना। फिर से स्थापित नहीं कर पाए कश्मीरी पंडितों को, नहीं कर पाए। तो ये बोलना करने में बहुत अंतर होता है, बोलने में करने में अंतर। इनका बस बोलना ये है, जैसे अदर आप बता रहे हैं कि अदर जातिवादी का करण है उत्तर प्रदेश में, मान रहा हूँ अखिलेश के साथ यादव हैं और मायावती जी के साथ अदर का एससी है, तो मोदी जी के साथ क्या है, इन्होंने अपना, इनका जो पत्ता है वो हिंदुत्व है, इनके हिंदुत्व वाले पत्ते से एससी भी इनके साथ आ जाएंगे, इनका सोचना है, होता भी है, और यादव इनके साथ आ जाएंगे, अदर हर कास्ट आ जाएगी जो हिंदू होगी। जब हिंदू मुस्लिम होगा, अगर ध्रुवीकरण करने में बीजेपी आगे चली गई तो जाहिर सी बात है इसमें कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। तो मतलब आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन सकती है उत्तर प्रदेश में? देखिए, ध्रुवीकरण करने में ये माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक जनता के तौर पे मैं बोल सकता हूँ कि बहुत मुश्किल इनकी सरकार डिफेंड कर पाना। हाँ, आप ही अखिलेश यादव ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते हैं? जी नहीं, यादव और मुसलमानों की राजनीति नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव वाले में भाई परिवार के हों, कुछ कर रहे हों, लेकिन उसके आगे पिताजी मुख्यमंत्री, बेटा मुख्यमंत्री, घर के सदस्य, सांसद, मुख्यमंत्री, बिल्कुल, तो परिवारवाद नहीं है अखिलेश यादव की पार्टी में? मैं अखिलेश यादव को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि पिताजी मुख्यमंत्री हों कुछ हों, लेकिन अमित शाह जी जो है, उनके जो पुत्र हैं, एक अपवाद है, एक अपवाद है, उसको अपवाद नहीं कहेंगे। अभी तो इनकी एंट्री हुई राजनीति में, अमित शाह जी तो अभी बड़े नेता बने हैं, अभी एंट्री होते ही ये जो है अपने पुत्र को बना दिए क्या, बीसीसीआई के सचिव। बहुत बड़ी पोस्ट है वो, ना इनको क्रिकेट का बहुत बड़ा ज्ञान है, ना कुछ है, ना कोई और बातें हैं। तो शुरू तो ऐसे ही होगा, शुरू तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद की शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, ये क्या नाम है इनका, हमारे यहाँ के जो ये थे मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, इनके पुत्र को आप देख रहे हैं, वो भी तो हैं विधायक। तो आदमी अपने भाई भतीजों इन सबको देखिए, जो आदमी जीत रहा है, जो जीत जा रहा है और जितवा ले रहा है, पब्लिक उसको लाइक कर रही तभी तो जीत रहा है। जो जीत रहा है आप उसके ऊपर ये कमेंट नहीं कर सकते, आप उनके सामने किसी और को खड़े कर दीजिए, है कि नहीं? मोदी जी के सामने अगर मोदी जी वहाँ से जीत रहे हैं, मोदी जी का या अखिलेश जी का पुत्र जीत रहा है वहाँ से, सैफई से, या कोई और जीत रहा है, आप किसी और को अगर वहाँ डिफेंड करके जितवा पा रहे हैं तो फिर आपकी बहादुरी। अब आप बताइए, राहुल जी यहाँ से अमेठी से हार गए, है कि नहीं? सोनिया के पुत्र हैं, हार गए तो भाग जाएंगे। तो यही बात है, अगर आदमी जीत रहा है तो जितवाएंगे अपने परिवार को, जितवा पा रहे हैं तो नहीं जितवा पाएंगे तो आप जिसको स्मृति ईरानी जीत गई, वो भी पेट्रोल के लिए चिल्लाती थी, पेट्रोल हम लोग कम कर देंगे, गैस कम कर देंगे, चूड़ी पहन के घूमती थी, याद होगा आपको? न चूड़ी घूम रहा है, न पेट्रोल घूम रहा है। यही सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला, महंगाई। पेट्रोल 100 रुपये में है, ये बोलते थे काला धन आएगा, पेट्रोल आपको 30 का चाहिए कि नहीं, 32 का चाहिए कि नहीं, काला धन, ये सब कुछ नहीं हुआ। तो बीजेपी जुमला पार्टी है और ये अपना बस यही बवंडर मचा के ध्रुवीकरण करके इनको जो करना है कर लें, बाकी और कुछ ये कर नहीं पाएंगे। अब 2 बार इनकी सरकार बन गई है, 1-2 बार देखिए, एक तो बड़े लेवल पे वो राष्ट्रवाद फैला के बना लिए, सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं। आज तक आर्मी सोच लीजिए, जिसने किया, आर्मी ने कभी नहीं कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कुछ करके कि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। लेकिन गवर्नमेंट का आप सुबह देखे होंगे बैनर लग गया होगा चारों तरफ। मैं इलाहाबाद में रहता था, पढ़ता था, सुबह केशव प्रसाद मौर्य जी का, योगी जी का बड़ा बैनर लग गया कि हमने पाकिस्तान को धूल चटा दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। तो जो चीज़ें की जाती हैं उनको बोला नहीं जाता है, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ये गवर्नमेंट, ये भारत के लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, ये सब उनके दम पे चल रहा है। आपको उसका वो नहीं लेना चाहिए, आर्मी का आपको क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। आर्मी जो कर रही है इनको करने दीजिए, आप किसी के क्रेडिट नहीं ले सकते।